स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 4। मैं नीता खंडेलवाल, आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज आपको पाठ्य पुस्तक मयूर का पाठ 3 पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आपने पाठ 1 और 2 अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। पाठ 3 इसका नाम है झीलों का शहर उदयपुर। आप सभी बच्चे जब आपको छुट्टियां होती हैं, गर्मी की छुट्टियां होती हैं या विंटर वेकेशंस होते हैं, तो आप अपने परिवार के साथ घूमने जाते हो ना। वहीं इसी तरीके से इसका जो आपकी जो पाठ है, इसमें स्वाति है, वो अपने परिवार के साथ उदयपुर की यात्रा पर गई है। वहां से लौटने के बाद उसने अपनी सहेली नीति को पत्र लिखकर बताया है कि उदयपुर शहर कैसा है। आइए अब हम देखते हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है। दिल्ली 22 जून। प्रिय नीति, नमस्ते। बच्चों, आपको पता है जब हम किसी को पत्र लिखते हैं तो हम इसी फॉर्मेट में उसको लिखते हैं। तुम्हारा पत्र मिला। पत्र में तुमने पूछा है कि छुट्टियों में मैं घूमने के लिए कहाँ गई थी। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इस बार मैं अपने परिवार के साथ ऐसी जगह पर घूमने गई थी जो झीलों का शहर नाम से प्रसिद्ध है। बच्चों, झीलों का शहर किसको कहते हैं? उदयपुर को। हाँ, उदयपुर को हम झीलों के शहर के नाम से भी जानते हैं। क्या तुम पहचान सकती हो कि वह शहर कौन सा है? तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, वह शहर है उदयपुर। पापा ने 2 महीने पहले ही उदयपुर के लिए रेल की टिकट बुक करवा ली थी। जैसे ही छुट्टियां आरंभ हुई, वैसे ही हम सब उदयपुर के लिए निकल गए। जब छुट्टियां जैसे शुरू होती हैं तो हम सभी पहले ही रिजर्वेशन वगैरह करवा के रखते हैं। इसी प्रकार से स्वाति के पापा की भी जब छुट्टियां शुरू हुई थी तो उसके पहले ही उन्होंने रिजर्वेशन करवा लिया था। उदयपुर राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला के पास स्थित है। इसकी स्थापना महाराणा प्रताप के पिताजी महाराणा उदय सिंह ने वर्ष 1559 में की थी। पुराने समय में इसका नाम मेवाड़ था। बच्चों, उदयपुर जो है वो राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला के पास स्थित है और इसका पुराना नाम क्या था? मेवाड़। इसकी जो स्थापना है वो किसने की है? महाराणा प्रताप के पिताजी महाराणा उदय सिंह ने। यहाँ के मूल निवासी सदियों से स्वतंत्रता, स्वाभिमान और शौर्य माने वीरता के लिए पहचाने जाते हैं। आज यह शहर उत्तर भारत का सबसे आकर्षक पर्यटक स्थल है। पर्यटक माने घूमने वाली जगह। जैसे ही हम उदयपुर के होटल में पहुंचे, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। इससे वहां का वातावरण और भी सुहावना हो गया। वातावरण माने हमारे चारों ओर का वातावरण, और सुहावना माने अच्छा मौसम। हमने पहले ही उन जगहों की जानकारी प्राप्त कर ली थी जहां जहां हमें घूमना था, इसलिए अगले ही दिन हम उदयपुर घूमने निकल पड़े। आपको पता है कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम अपने इंटरनेट की सहायता से या अपने रिश्तेदारों या दोस्तों की सहायता से उस जगह पे वहाँ हमें क्या क्या घूमना है इसकी हम जानकारी पहले ही ले लेते हैं। उसी तरीके से इन्होंने भी पहले ही इसकी जानकारी ले ली थी। उदयपुर में घूमने के लिए महल, झीलें, स्मारक और बगीचे हैं। इनका निर्माण यहाँ के राजाओं ने करवाया था। सबसे पहले हम सिटी पैलेस गए। इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में करवाई गई थी। यह 400 भवनों का समूह है जिसे बनाने में 22 राजाओं का योगदान रहा। ये सबसे पहले क्या देखने गए बच्चों? सिटी पैलेस। सिटी पैलेस की स्थापना कब हुई थी? 16वीं शताब्दी में। इस पैलेस के अंदर जा सकते हैं। ये पैलेस राजस्थानी वैभव को दर्शाता है। वैभव माने उनकी शान को दर्शाता है। सिटी पैलेस की दक्षिण दिशा में फतेह प्रकाश भवन और शिव निवास भवन है। वर्तमान समय में दोनों को होटल में बदल दिया गया है। बच्चों, थोड़ा आगे जाने पर सिटी पैलेस संग्रहालय है। संग्रहालय माने
म्यूजियम, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? म्यूजियम। माने ऐसा स्थान जहाँ पे हम अपने विरासत संबंधी सारी चीज़ों को एकत्रित करके रखते हैं या इकट्ठी करके रखते हैं, उसको क्या कहते हैं? संग्रहालय। इस पे प्रवेश करते ही, प्रवेश माने अंदर जाते ही, चारों ओर खूबसूरत और बेहतरीन चित्र दिखाई देते हैं। मेवाड़ शैली के चित्र कला और संस्कृति का दुर्लभ संग्रह है। दुर्लभ माने मुश्किल, कठिन। इनमें श्री कृष्ण व रुक्मणी के भी बहुत से चित्र हैं। इस संग्रहालय में मेवाड़ संबंधित शिलालेख भी हैं। ये शिलालेख ईसा पूर्व की 2री शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक के हैं। यहाँ बहुत सी मूर्तियाँ भी हैं। सिटी पैलेस घूमने के बाद दूसरे दिन हम उदयपुर के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर गए। इस मंदिर में भगवान विष्णु और जगन्नाथ की मूर्तियां स्थापित हैं। इसका निर्माण सन 1652 में कराया गया था। बताइए, उदयपुर का जो प्रसिद्ध जगदीश मंदिर है उसका निर्माण कब करवाया गया था? 1652 में। अब देखिए बच्चों, ये आपकी किताब है, इसमें ये चित्र दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि कौन कौन से प्रसिद्ध स्थान हैं। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये है सिटी पैलेस, ये सहेलियों की बावड़ी, यहाँ का जो प्रसिद्ध खेल है कठपुतली का खेल, राजसमंद झील, फिर है फतेह सागर झील। इसीलिए इस उदयपुर को हम क्या कहते हैं? झीलों का शहर। लेक पैलेस, महाराणा प्रताप स्मारक। देखा आपने यहाँ पे कितनी सारी घूमने की जगह है बच्चों। आइए, मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोक कला मंडल संग्रहालय की ओर बढ़े। जैसा नाम वैसा स्वरूप, यह है इस संग्रहालय की पहचान है। भारत के विभिन्न प्रांतों की लोक कला की झांकियाँ यहाँ एक ही स्थान पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हमने यहाँ कठपुतली के खेल का भी आनंद लिया। बच्चों, आपको पता होगा राजस्थान का जो प्रसिद्ध खेल है वो है कठपुतली का खेल। अब बारी थी उदयपुर के प्रसिद्ध बाग सहेलियों की बाड़ी की। फतेह सागर झील के किनारे स्थित यह बाग का निर्माण महिलाओं के लिए 18वीं शताब्दी में किया गया था। यह बाग कमल के फूलों से भरे तालाब, गुलाब के फूलों का बाग, फव्वारे, संगमरमर के हाथी और खूबसूरत झरने के लिए विख्यात है। विख्यात माने प्रसिद्ध। तीसरे दिन हम लेक पैलेस देखने के लिए गए। यह स्थान पर्यटकों को बहुत प्रिय है। चारों ओर पिछोरा झील से घिरा ये महल किसी टापू की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे जल महल भी कहा जाता है। जल महल किसे कहा जाता है? लेक पैलेस को। इसका निर्माण सन 1746 में करवाया गया था। वर्ष 1950 में ये महल होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इस महल को विश्व के सुंदर महलों में गिना जाता है। इसकी दीवारों पर सुंदर चित्रकारी की गई है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मोटर बोट व नाव आदि की सुविधा उपलब्ध है। रात के समय चांद की रोशनी में नहाया ये महल बहुत सुंदर दिखाई देता है। बच्चों, उदयपुर का लेक पैलेस बहुत ही सुंदर महलों में गिना जाता है। शाम के समय हम सुखड़िया सर्कल पर गए। यह भी उदयपुर की एक खूबसूरत जगह है। यहाँ हमने पेडल बोटिंग की। बोटिंग माने नौका विहार या नाव में बैठकर झील, तालाब आदि की सैर करना, है ना। इसकी और प्रकृति की खूबसूरती को निहारते हुए अपना समय बिताया। जानती हो दीदी, हमने तो अभी पानी के महत्व को समझना शुरू किया है, लेकिन उदयपुर के शासक बहुत साल पहले से ही पानी का महत्व समझ चुके थे। इसलिए उन्होंने यहाँ कई डैम और जलाशयों का निर्माण कराया। डैम माने बच्चों बांध, और जलाशय माने वो स्थान जहाँ पानी का गहरा जगह या स्थान होता है। झील, तालाब आदि को क्या कहते हैं? जलाशय। यहाँ पिछोला, दूध तलाई, गोवर्धन सागर, कुमारी तालाब, रंग सागर, स्वरूप सागर, फतेह सागर नामक 7 प्रमुख झीलें हैं। इन्हें उदयपुर की 7 बहनें भी कहा जाता है।
7 बहनें कौन सी हैं उदयपुर की? जो ये 7 झीलें बताई गई हैं। ये सातों झीलें आपस में जुड़ी हुई हैं। यही कारण है कि किसी एक झील में अधिक पानी होने पर वह अपने आप दूसरी झील में चला जाता है। ये झीलें सदियों से उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों की प्यास बुझा रही हैं। नीति: इन स्थानों के अलावा बगोर की हवेली, मानसून भवन, नागदा, एकलिंगजी, राजसमंद झील, हल्दी घाटी, नेहरू द्वीप उद्यान, महाराणा प्रताप स्मारक आदि दर्शनीय स्थल हैं और ये उदयपुर की शान है। ये नीति पत्र बहुत लंबा हो गया है। उदयपुर यात्रा के बारे में बाकी बातें मैं अगले पत्र में लिखूंगी। तुम्हारी सहेली स्वाति। बच्चों, देखा आपने, इस पत्र में स्वाति ने अपनी सहेली नीति को उदयपुर की यात्रा के बारे में वर्णन किया है। आइए अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। अरावली: अरावली माने भारत के पश्चिम भाग में एक पर्वतमाला का नाम। पर्वत श्रृंखला, पर्वतमाला या अनेक पर्वतों का समूह। मूल माने आरंभ से या पहल। शौर्य, वीरता, साहस। पैलेस, पैलेस माने महल। दर्शाता, दर्शाता माने दिखाता। संग्रहालय, संग्रहालय माने संग्रह करने का स्थान जहाँ बहुत सी वस्तुओं को संभाल कर रखा जाता है। बाड़ी, बाग वाटिका या फुलवारी। बोटिंग, बोटिंग माने नौका विहार या नाव में बैठकर झील, तालाब आदि की सैर करना। डैम, डैम माने बांध। जलाशयों, जलाशयों माने पानी से भरा गहरा स्थान, झील, तालाब। स्वाभिमान, स्वाभिमान माने आत्मसम्मान, आत्मगौरव। स्मारक, स्मारक माने किसी याद में बनाई गई कोई रचना। वैभव माने ऐश्वर्य, धन संपत्ति, समृद्धि। दुर्लभ, दुर्लभ माने कठिनाई से प्राप्त होने वाला। अब आइए हम देखते हैं विख्यात। विख्यात माने प्रसिद्ध या मशहूर। फिर है शिलालेख। शिलालेख माने पत्थरों पर गोदा गया लेख। आइए इसी प्रकार हम ये आपकी जो पुस्तक में दिए गए हैं कुछ प्रश्न आपसे बताए गए हैं, उनका उत्तर आपको देना है। बताइए, स्वाति किसे पत्र लिख रही है? हाँ, स्वाति नीति को पत्र लिख रही है। उदयपुर शहर कहाँ स्थित है? उदयपुर शहर अरावली पर्वत के निकट स्थित है। उदयपुर शहर को किस राजा ने बसाया था? उदयपुर शहर को राजा उदय सिंह ने बसाया था। लेखिका ने कठपुतली का खेल कहाँ देखा? लेखिका ने कठपुतली का खेल लोक कला मंडल संग्रहालय में देखा। बच्चों, आपने इस पाठ को पढ़कर उदयपुर के बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्रित की होगी। आप इसी प्रकार अनेक माध्यमों की सहायता से उदयपुर के बारे में और जानकारी एकत्रित करिए और उससे अपनी ज्ञान को बढ़ाइए।